ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें आप सीखेंगे कि एक्शन मॉड्यूल होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम एक्शन की बात करें तो आप डेली रूटीन में जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं, आप कोई पोस्ट डालते हैं फेसबुक पे या किसी को मैसेज करते हैं तो आप एक एक्शन करते हैं। एक्शन मॉड्यूल्स करते क्या हैं? ये क्रिएट कर सकते हैं रिकॉर्ड को, गेट करते हैं, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं आपके सिनेरियो के अंदर जो आपने एप्लीकेशन कनेक्ट की होती हैं उनके थ्रू आपके डेटाबेसेस के अंदर। अब हम अपना सिनेरियो सेटअप करते हैं। तो अगर आप मेरे लेक्चर शुरू से देख रहे हैं तो जो मैंने लेक्चर 2 के अंदर आपको सिनेरियो सेटअप करवाया था हम उसी को यूज़ करेंगे फर्दर। तो इसको ओपन कर लेते हैं। गूगल शीट सर्च रो के नाम से ये सिनेरियो था, ये ओपन हो गया है। अब हमने इसको कनेक्ट करना है वेदर की ऐप के साथ, उसका करंट वेदर लेने। इसके अंदर हमने फ़िल्टर का यूज़ किया था। सबसे पहले हम फ़िल्टर को रिमूव करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे फ़िल्टर नहीं चाहिए। मॉड्यूल को ओपन करें और क्रॉस के निशान पे क्लिक करें और फ़िल्टर्स को रिमूव करके सेव कर दें। प्लस पे क्लिक करें। अब हम यहाँ पे वेदर मॉड्यूल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है कि गेट करंट वेदर की मॉड्यूल को सिलेक्ट करें और इसको ओपन करें तो आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आ रहा है कि आई वांट टू इंटर अ लोकेशन बाय कोऑर्डिनेट्स और साइट्स। तो आपने साइट्स को सिलेक्ट करना है क्योंकि आप ये डेटा गूगल शीट का जो मॉड्यूल है सर्च रो का उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे। सिटी के अंदर जाके क्लिक करेंगे तो आपको गूगल शीट का डेटा यहाँ पे नज़र आएगा। आपने इसमें से सिटी को सिलेक्ट करना है। कॉलम कॉलम ए में आपके पास कंट्रीज़ हैं और आपने सिटीज़ की का टेम्परेचर हासिल करना है। तो इसके लिए आप कौन सा करेंगे? सिटी। इसको सेव करें। अब मैंने इसको रन किया है और इसकी आउटपुट को देखते हैं। तो इसको मैंने रन कर दिया है और अगर आप इसके आउटपुट को देखें तो आपको तमाम शहरों की ये आपको तमाम शहरों का वेदर दिखा रहा है यहाँ पे करंट। ये फर्स्ट इस्लामाबाद का है, सेकंड लंदन का है, थर्ड पेरिस का है और फोर्थ लिवरपूल। नाउ अब हम अपडेट को यूज़ करते हैं। इसमें हम एक और मॉड्यूल ऐड करेंगे गूगल शीट का और अब हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। अपडेट आ रो का मॉड्यूल इसमें हम यूज़ करेंगे। नो अपन इस मॉड्यूल को ओपन करना है। सर्च बाय पाथ में आपने यही रहने देना है, ड्राइव माई ड्राइव हो जाएगी। शीट्स को आपने यहाँ पे भी आप वही वेदर शीट यूज़ करेंगे जो आपके पास ऑलरेडी है। शीट होगी, शीट 1 ही होगी। अब आपने देना है रो नंबर। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? जो आपकी गूगल शीट है सर्च रो वाली, तो रो नंबर 2 आप देंगे। टेबल कंटेंट हेडर को यस करें। नाउ अब आपने शीट के डेटा को मैप करना है। यहाँ पे इसको डेटा मैपिंग कहते हैं। अब हमने कॉलम ए में क्या था हमारे पास? कंट्री, बी में सिटी आ जाएगा, सी में आप वेदर डिस्क्रिप्शन करेंगे और डी में टेम्परेचर। सेव कर दें इस डेटा को और रन करके मॉड्यूल को देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। सो आउटपुट बंडल में अगर हम देखें तो
सो हमारी आउटपुट में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमने जो कॉलम के हेडर दिए थे वो फॉल्स थे और हम डेटा को सर्च रो वाले डेटा से पिकअप कर रहे थे, जबकि हमें वेदर से पिकअप करना था। हम अपनी वेदर शीट में भी देखते हैं कि क्या वहाँ पे कोई डेटा आया है या नहीं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये एम्प्टी है। तो अब हम दोबारा से अपने अपडेट रो के मॉड्यूल को सेटअप करते हैं। तो बेसिकली हमारी गलती कहाँ पे थी, हम जो वेदर डिस्क्रिप्शन और टेम्परेचर ले रहे थे वो हमने यहाँ से, जबकि हमें ये कहाँ से उठाना था, वेदर से। तो जो कॉलम सी है उसमें हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर देंगे, और जो डी है उसमें तो जो टेम्परेचर है उसको हम यहाँ से मैप करेंगे और इसको सेव करके रन करके देखते हैं। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो हमने मैपिंग में कंट्री और सिटी को नहीं सिलेक्ट किया था, इसलिए पिछली जो वेदर की आउटपुट थी उसमें ये शो नहीं हो रहा था। अब ये भी शो हो रहा है आपको, इसमें आपको पाकिस्तान और इस्लामाबाद शो हो रहा है। ऑपरेशन 2 आप देखेंगे तो यूके लंदन। आउटपुट अगर 3 आप देखेंगे तो कंट्री का नेम भी आ रहा है, सिटी और वेदर डिस्क्रिप्शन। इसी तरह से आप आउटपुट 4 को देखें, उसमें भी ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। नो अब अगर आप अपनी वेदर शीट को देखते हैं तो आपको यहाँ पे वेदर के नीचे वेदर डिस्क्रिप्शन के नीचे वेदर डिस्क्रिप्शन मिलेगी और टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर मिलेगा।